और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी बीजिंग से आई उन तस्वीरों को लेकर जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। बीजिंग से आई उस तस्वीर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि जब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बीजिंग पहुंचा तो उसके साथ कोई ऐसा था जिसको किम का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि किम के साथ चीन कौन पहुंचा है, किसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। चीन में किम के वारिस का सच। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल देखी होगी। नॉर्थ कोरिया की रॉकेट की बारिश देखी होगी। नॉर्थ कोरिया जब न्यूक्लियर धमाका करता है तब दुनिया दंग रह जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी हर खबर पर दुनिया की नजर टिकी रहती है। नॉर्थ कोरिया से जब कोई तस्वीर आती है तो दुनिया की निगाहें टिकी की टिकी रह जाती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की स्पेशल ट्रेन जब चीन की राजधानी बीजिंग पहुंची तो वहां मौजूद दुनिया भर के जर्नलिस्ट और टीवी पर देख रहे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की निगाहें एक वक्त के लिए चीन की राजधानी बीजिंग पर टिक गई। सबकी नजर उस हरे रंग की स्पेशल ट्रेन पर थी जिसमें सवार होकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चीन पहुंचे थे। किम जोंग उन जब ट्रेन से बाहर उतरे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर रेड कारपेट बिछाया गया था। किम जोंग उन जब ट्रेन से उतरे तो सबकी नजर उनके पीछे पीछे चल रही उनकी बेटी पर टिक गई। किम के पीछे खड़ी उनकी बेटी है किम जू ए। ये भी उस बख्तरबंद ट्रेन में चीन पहुंची। किम की बेटी जू ए पहली बार अपने पिता के साथ देश से बाहर आई हैं। किम की बेटी अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो पिछले कुछ वक्त से एक्टिव हुई है, लिहाजा दुनिया के कई देशों के साथ साथ कई थिंक टैंक भी ये कहने लगे होंगे कि क्या किम की उत्तराधिकारी होगी उनकी बेटी। क्या नॉर्थ कोरिया की अगली सुप्रीम मार्शल होंगी किम जू ए। क्या आने वाले समय में किम जू ए का शासन नॉर्थ कोरिया में चलेगा। चीन से जिस तरह की तस्वीरें किम की बेटी की आ रही है, उससे अटकलें लगने लगी है कि आने वाले वक्त में क्या नॉर्थ कोरिया की करता धरता आने वाले दिनों में किम की बेटी ही हो। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी को सबसे मिलवा भी रहे हैं।
खबरों के मुताबिक किम ने अपनी बेटी जू ए को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलवाया। किम ने अपनी बेटी को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मिलवाया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी बेटी को उसी आर्मर्ड ट्रेन से लेकर चाइना गए हैं जिस ट्रेन से उसके पिताजी उनको लेकर 2010 में चाइना गए थे। और अपनी बेटी को वहाँ ले जाना यानी कि मिलिट्री साइट से हटा के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वेन्यू पे किम जोंग उन का अपनी बेटी को ले जाना इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में अमेरिका के खिलाफ जो स्टैंड है नॉर्थ कोरिया का वो बदलने वाला नहीं है। और ये बात रशिया ने, नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने आज 3 सितंबर को मिलिट्री परेड के अंदर क्लियर कट बता दी है। चीन के विक्ट्री डे परेड में पहुंचे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अमेरिका इन तस्वीरों को देखकर जल भुन रहा होगा जब एक ही फ्रेम में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग दिखाई दिए। वैसे तो चीन के विजय दिवस परेड में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया था। सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे भी, लेकिन चीन से किम, पुतिन और जिनपिंग के साथ साथ वाली तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ शक्ति का ये त्रिकोण बन रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के बावजूद भी चर्चा का विषय किम की बेटी है। किम जोंग उन के परिवार के बारे में दुनिया के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में जू ए के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई है। जूके के बारे में बताया जाता है कि वो अभी 18 वर्ष से कम है, लेकिन ऐसा माना जाने लगा है कि जूए ही किम की उत्तराधिकारी होंगी। लिहाजा किम के साथ वो सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देती है और यही वजह है कि किम अपनी बेटी को पहली बार विदेश यात्रा पर लेकर आए हैं, जहां वो अपनी बेटी को सबसे करीबी दोस्त पुतिन और जिनपिंग से मिलवाते भी नजर आए। चीन के विजय दिवस में शामिल होने पहुंचे नॉर्थ चीन की धरती से किम मानो अपने दुश्मनों को सख्त संदेश भी देना चाहते हैं। साथ ही ये बताना भी चाहते हैं कि उनका वारिस भी अब तैयार हो रहा है, जिसको दुनिया के बड़े मंच पर किम ने लोगों से मिलवाया। वैसे साउथ कोरिया की ओर से पहले भी दावा किया जाता रहा है कि किम की बेटी ही उनकी उत्तराधिकारी होगी और अब इस पर मुहर भी लगभग लग रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जूए को चीन ले जाना उनकी बढ़ती हैसियत का संकेत है। बीजिंग किम की बेटी को देखकर यह साफ हो गया है कि उन्हें उत्तर कोरिया का नंबर 2 माना जा रहा है। किम की बेटी भले ही पहली बार किसी विदेशी दौरे पर अपने पिता किम जोंग उन के साथ पहुंची हैं, लेकिन करीब 3 साल पहले ही किम की बेटी काफी एक्टिव हो गई हैं। जब पहली बार दिखी थी किम की बेटी, किम जोंग उन का अपनी बेटी के साथ चीन का दौरा भले ही सुर्खियों में है, भले ही ये कहा जा रहा है कि पहली बार किम की बेटी विदेशी दौरे पर पहुंची है, लेकिन 2022 में जब किम की बेटी की चर्चा खूब हुई थी, नॉर्थ कोरिया से लेकर अमेरिका के थिंक टैंक के बीच कयासों का दौर जारी हो गया था। किम जो है पहली बार 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी,
जब वो अपने पिता के साथ एक मिसाइल परीक्षण के दौरान दिखी। इसके बाद वो कुछ सैन्य और असैन्य कार्यक्रमों में पिता के साथ नजर आई। जाहिर है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से किम की बेटी एक्टिव हुई हैं, उससे साफ हो गया है कि किम के बाद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम मार्शल किम की बेटी किम जू ए ही होंगी। जब 2022 में नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, वो मिसाइल हासोंग जिसकी पहुंच अमेरिका तक है, तब भी किम जोंग उनकी बेटी जिसका नाम बताया जाता है जू ई और जिसकी उम्र बताई जाती है करीब 13 साल, वो मिलिट्री साइट पे मौजूद थी। जब कुर्स में लड़ाई लड़ने के बाद नॉर्थ कोरिया के जो डेड सोल्जर्स थे, जब उनके शव नॉर्थ कोरिया में आए और जब तानाशाह रोया भी था, उस समय भी उसकी बेटी उनके साथ थी। और अब चाइना में डिप्लोमेटिक साइट पर भी उनकी बेटी अपने पिता के साथ है। यानी कि ऐसा दिखाई देता है कि अब इस डायनेस्टी में ट्रेडिशन के मुताबिक बेटा नहीं बल्कि बेटी अगली सक्सेसर हो सकती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। जिस तरह से चीन की धरती से शक्ति का त्रिकोण बन रहा है, उसी वजह से साउथ कोरिया भी काफी परेशान है, क्योंकि साउथ कोरिया को पता है कि किम जोंग जितनी ही शक्ति इकट्ठा कर रहा है, उसका इस्तेमाल वो साउथ कोरिया के खिलाफ करेगा। लिहाजा जहां नॉर्थ कोरिया के तानाशाह बीजिंग में बैठकर समीकरण तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। साउथ कोरिया में अगले वर्ष यानी 2026 के लिए रक्षा बजट के प्रस्ताव में 8.2% की बढ़ोतरी की गई है। मतलब कि साउथ कोरिया का अगले साल का जो प्रस्तावित रक्षा बजट है वो 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। पिछले 7 वर्षों में साउथ कोरिया की ओर से रक्षा बजट में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। इससे पहले साल 2019 में साउथ कोरिया ने अपने डिफेंस बजट में 8.2% की वृद्धि की थी। पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से दुनिया में युद्ध काल वाली स्थिति है, उसकी वजह से ये सारे देश तैयारियों में जुटे हैं। नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के साथ टकराव है, लिहाजा दोनों की ताकत और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट को भी समझना जरूरी है, जो अब तक दोनों देश करते आए हैं। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी की गई 2024 की शोध के अनुसार उत्तर कोरिया का रक्षा बजट करीब $3.5 अरब का है, तो वहीं साउथ कोरिया का रक्षा बजट 44.7 अरब डॉलर का है। नॉर्थ कोरिया के पास 13,20,000 जवान एक्टिव हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के सेना में 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 5,60,000 जवान रिजर्व हैं, जबकि साउथ कोरिया में 31 लाख रिजर्व जवान हैं। नॉर्थ कोरिया के पास अर्धसैनिक बलों की संख्या 1 लाख है, तो वहीं साउथ कोरिया में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 1,20,000 है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की तरह नॉर्थ कोरिया ने भी अपने खिलाफ दुश्मनों की फौज इकट्ठा कर रखी है। अमेरिका पूरी दुनिया में मिलिट्री ऑर्डर की कमान अपने हाथ में रखना चाहता है, तो नॉर्थ कोरिया उसकी बादशाहत को चुनौती देने वाला मुल्क बने रहना चाहता है। यही उसकी वजूद की नींव है। वो बार बार न्यूक्लियर की धमकी देता है। ऐसे में अगर तानाशाह किम जंग का बखेड़ा करता है और हमलों के दायरे में आता है, तो वो किस तरह दुनिया में विध्वंस मचा सकता है, उसका भी ट्रेलर देख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया किस तरह और किन हथियारों के जरिए जवाब देने की ताकत रखता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के जखीरे में इस समय 50 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और हर साल 6 से 7 एटमी वॉरहेड बनाने की वो क्षमता भी रखता है। किम के इन हथियारों का संभावित निशाना जाहिर तौर से 3 मुल्क अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान है। नॉर्थ कोरिया की 3 कोहराम मचाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल में पहली मिसाइल है हॉसोंग 17। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है हॉसोंग 15 जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। इसके अलावा KN-23 और KN-24 मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 800 किलोमीटर है। किम के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिसकी रेंज 2,500 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया के आर्टिलरी सिस्टम में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनकी संख्या करीब 5500 है और M1978
कोक्सान गन भी है, लेकिन इसके रखरखाव पर सवाल खड़े होते हैं। नॉर्थ कोरिया की टैंक आर्म्ड व्हीकल को देखिए, 3500 मेन बैटल टैंक है और 560 लाइट टैंक भी है। इनका निशाना साउथ कोरिया और बॉर्डर यानी कि DMZ की तरफ रहता है। कहते हैं कि किम ने केमिकल वेपन भी तैयार कर रखा है जो मिसाइल और ड्रोन से कैरी किए जा सकते हैं। अब UAV देखिए, जो AI गाइडेड ड्रोन है जिनका निशाना दुश्मनों का पावर ग्रिड रहता है। नॉर्थ कोरिया की नेवी पावर में जो चॉन क्लास डिस्ट्रॉयर है वो 127 mm गन और 74 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इतना ही नहीं, किम अब साइबर वॉरफेयर की तैयारी में भी जुटा हुआ है, जिसमें वो हैकर्स का इस्तेमाल कर सकता है और साउथ कोरिया को टारगेट कर सकता है। ये सबसे अहम हो जाता है। ये बात तो क्लियर है कि अगर नॉर्थ कोरिया का कभी भी टकराव होता है तो वो फुल स्केल में वॉर शुरू करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में एटमी टंकार सुनाई देगी। उसके पाले में 2 एटमी देश रूस और चीन खड़े हैं, जबकि एटम बम की तमन्ना पाले ईरान भी अमेरिका के खिलाफ किम के साथ किसी भी वक्त खड़ा होने से इनकार नहीं करने वाला है। जाहिर है, इतना बैकअप रखने के बाद क्या अमेरिका, साउथ कोरिया या फिर उनके सहयोगी देश किम की घेराबंदी करने में कामयाब हो सकते हैं? बीजिंग में तो ट्रंप के सारे दुश्मनों का गठजोड़ हुआ है। कहा जा रहा है कि चीन में हथियारों की परेड में जुटे देशों, खास करके किम, पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति का मकसद साफ है, ट्रंप की घेराबंदी करना। जानकार भी बता रहे हैं कि ये गठजोड़ नाटो से मजबूत भी है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन जंग से जो चिंगारी उठी है वो आने वाले दिनों में महायुद्ध का रूप अख्तियार कर सकती है। टीम जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।